Dear friends, now we are going to discuss what is the company shares, share markets, what is dividend from the share market, what is bonus, what is split, and how we can earn the money from the share market. The first thing, what is the shares of company? इसमें हम बात करेंगे यदि कोई बड़ी कंपनी है, कंपनी को चलाने में, उसको खोलने में, for starting the company, the huge amount of money is required. So sometimes owner cannot afford to spend such a huge money, so they will get the money from the public and they will issue the equity shares. इसका मतलब कि वो अपनी कंपनी में पब्लिक की हिस्सेदारी को भी बढ़ाते हैं। मालिक के साथ साथ उस कंपनी में हिस्सेदारी लोगों की भी होती है जो उसका शेयर परचेज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू सी द टाटा मोटर्स। ये टाटा मोटर्स कार बनाती है, ट्रक बनाती है और बहुत सारे व्हीकल्स बनाती है। ये बहुत बड़ी फैक्ट्री है। तो इसके मेन मालिक टाटा हैं, लेकिन टाटा के साथ साथ उन्होंने पब्लिक को भी इसमें हिस्सेदारी बेची है और पब्लिक ने वो हिस्सेदारी खरीदी है। इट मीन्स पब्लिक हैज़ टेकन द शेयर्स ऑफ टाटा मोटर्स। और ये यदि आप बेसिक शुरुआत देखें कि जो कंपनी के शेयर्स की शुरुआत होती है वो ऐसा है कि कंपनी के बिजनेस में हिस्सेदारी लेना इन टर्म्स ऑफ परचेजिंग द शेयर्स। जैसे मेरे पास यदि ह्यूज अमाउंट नहीं है, थोड़ा बहुत पैसा है, फिर भी मैं टाटा मोटर्स जैसे कंपनियों में थोड़ी बहुत हिस्सेदारी ले सकता हूँ। इसका मतलब यदि कंपनी को फ़ायदा होगा तो मुझे भी फ़ायदा होगा, यदि कंपनी को घाटा होगा तो मुझे भी घाटा होगा। तो मैं एक तरह से एक बहुत ही उसमें छोटा सा हिस्सेदारी ले रखा हूँ। तो शुरुआत ये कंपनी शेयर की इस तरह से हुई थी। बिगिनिंग में इस शेयर का उतना ट्रेडिंग नहीं होता था, मन डे टू डे सेलिंग नहीं होता था। तो बिल्कुल बिगिनिंग में लोग हिस्सेदारी लेकर के खरीद लेते थे और उस हिस्सेदारी के बदले कंपनी को यदि कोई फ़ायदा होता था, प्रॉफिट होता था, तो कुछ पैसा उस पब्लिक को भी मिलता था जो लोग हिस्सेदारी लिए हैं। यदि कंपनी किसी कारण बस घाटे में है तो खैर तब तो कोई पैसा मिलेगा नहीं, लेकिन जब फ़ायदा होता था तो पैसा मिलता था। तो बेसिकली कंसेप्ट ऑफ शेयर, कंपनी शेयर्स, ओरिजिनली मेन एम ऑफ कंपनी है टू sell the हिस्सेदारी or to purchase the हिस्सेदारी from the company owner. So this is the main story behind the shares. But nowadays shares of almost every company are traded. डेली उसकी खरीदारी और बिकवाली होती है और उसकी बोली लगती है। जैसी डिमांड होती है उसी के हिसाब से उसका भाव बढ़ता घटता रहता है। तो आज के दिन में ज़्यादातर जो इन्वेस्टर हैं या जो शेयर मार्केट में काम करते हैं, दोज हु आर
बिजनेस को नहीं समझते हैं, जो लोग केवल शेयर मार्केट को खरीदते बेचते रहते हैं, उनके लिए एक ये और चीज़ों के लिए एक बेचने खरीदने की चीज़ हो गई है। तो लोग उस चीज़ का उस चीज़ को उसी तरह से देखते हैं कि भाई आज इसका कितना भाव है, कैसे इसमें प्रॉफिट कर लें। तो मोर देन 50% का यही एक सोच रहता है जो नए शेयर मार्केट में लोग आए हैं। They don't know the basic business of company. They don't know what is going on in this company and what is the age and life of this company and in which phase ये किस फेज में कंपनी चल रही है। लाइक शुरुआती में है, बचपना है कंपनी का, या मैच्योर्ड हो गई है, या मैच्योर्ड के बाद स्लोप पर ढलान हो रहा है। सो मेजॉरिटी ऑफ द इन्वेस्टर दे डोंट नो, ओनली दे फोकस ऑन द प्राइस ऑफ द शेयर मार्केट्स। दैट्स वाई मेनी टाइम्स they lose the money because they don't know what is the inherent or actual hidden cost of these shares. तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि यदि आप शेयर मार्केट में हैं तो डोंट सी द प्राइस ऑफ शेयर, यू सी द फिजिकल बिजनेस ऑफ कंपनी कि व्हाट दे आर मेकिंग, what they are manufacturing, what they are giving the service, and what is the growth and demand of that services or products in the market, whether it can sustain in future for next 10 years, 15 years, or whether it is just like any time it can be not in demand by people, it may be closed. So first thing, you first see the business and then see what is it is demand in future, and see the company, see the reputation of the company, and you see minimum the company should run next 10 years in future. So there should not be any चांस ऑफ क्लोजिंग द कंपनी। कहने का मतलब आप उस कंपनी को ढूंढें और सर्च करें जो रेप्यूटेड फैमिली की हो, लाइक ए टाटा फैमिली, L&T ग्रुप, महिंद्रा ग्रुप, लाइक दैट, गोदरेज ग्रुप, सो बजाज ग्रुप। सो दीज आर द वेल नोन ग्रुप्स। मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि और कंपनियां ख़राब हैं, लेकिन हम लोगों को और सब कंपनियों के बारे में पता नहीं कि हाउ दे विल परफॉर्म। तो बेटर है कि जो छोटे इन्वेस्टर हैं, जिनको जो बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, तो हमेशा वो जो मार्केट में प्रोडक्ट और कंपनियां चल रही हैं उन्हीं के शेयर्स लेना चाहिए। एंड आई एम श्योर मिनिमम से कम one can get the profit annually more than 12%, that is double of the बैंक डिपॉजिट। मेरे कहने का मतलब आप टाटा की कंपनी का शेयर लें, टाटा मोटर्स, टाटा केमिकल, टाटा कंज्यूमेबल्स, लाइक दैट। L&T का है, L&T इंडस्ट्री, LTTS, माइंट्री, लाइक दैट। आप यदि महिंद्रा ग्रुप लेना चाहते हैं तो महिंद्रा एंड महिंद्रा मोटर्स कंपनी, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस, and the Tech Mahindra, like that.
if you want to take some other Bajaj group, you take the Bajaj Finance, Bajaj Finserv, like that. Bajaj holding company. So one will be very safe. और मेरे समझे कि मार्केट में, शेयर मार्केट में कभी भी एक्साइटमेंट में, जल्दीबाजी में या चार्ट देख करके शेयर कभी नहीं परचेज करना चाहिए. One should just take notice of 10 shares, very reputed shares, Mahindra, Tata Motors, MRF, not MRF, that is the very big share, Maruti, L&T. There are so many companies. So just you observe the day-to-day patterns. Suppose something is going on, suppose one share 1,000 rupees. Just you notice. By the way, it is good company. It will run for next 10-15 years. The product of company is in very demand. So what we will see? Just wait. If 1,000 rupees share, when it comes to suppose 800, you take 10 quantity you purchase, like that. So you purchase at a lower cost, that is in your hand. In market, other things you cannot control. You cannot control how much price will go down or how much price will go up of any shares. Day to day, what is their company sales, profit, any other conflict, any other policy of government, one cannot control. It means ये इन्वेस्टर के हाथ में, ओनली इन्वेस्टर के हाथ में है selecting the good company and selecting the price which is far below than the average of that shares. That is the in hand of the investor. And you first purchase a small amount, like 10 shares, 15 shares. And we always कुछ पैसा रखें जो फ्यूचर में यदि कोई शेयर 1000 का 800 हो गया है और फर्दर 800 से भी डाउन जाता है, देन यू कैन परचेज सम मोर शेयर्स बिकॉज यू नो कि दिस कंपनी इज वेरी गुड. सो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इन्वेस्टर, जो मेन जो एक प्रिंसिपल है शेयर मार्केट में पैसा कमाने का, अच्छी कंपनी को सिलेक्ट करना. सेकेंड चीज, you watch 1 month, 2 month, when price will be below, you think what is the average price, it should come below that price, and certainly it will come. शेयर मार्केट में सभी चीज़ पॉसिबल है. कभी कभी लगता है कि जो शेयर 1000 में चल रहा है वो कभी भी 700 नहीं आएगा, क्योंकि कंपनी अच्छी है, इसलिए 1000 का 700 नहीं आएगा, ऐसा हम सोचते हैं. बट यू सी विद इन ए 2-3 months at particular one day it will come down to 700. Maybe it may be for very short period, but certainly it will come. That time आप उस शेयर को लपक लें, परचेज कर लें. So that is the right way of investing in
share market. So this is the first chapter. I think I should finish here. The next chapter I should start later on. So thank you very much.